अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हाशमी। प्रोग्राम रेड के हो रहा है, वहीं मनशियात का इस्तेमाल भी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और इस इजाफे की वजह कानून का खौफ ना होना है। शनेसर गोट कराची, जहां मनशियात की फरोख्त खुलेआम है, इसको कंफर्म किया हमारे इन्फॉर्मर ने। आइए उसकी फुटेज देखते हैं। कितने आएंगे इसमें? कितने आएंगे? 10 गाने आएंगे। 10 गाने, बाकी 10 गाने लाएगा, बाकी 2 या 4 जो भी तेरे से बाकी वो तेरे में दे दूंगा। ठीक है, साथ में लेके चलिए उसको। हाँ मेरे साथ मेरे ऊपर रहे। ये फुटेज हासिल होने के बाद SHO महमूदाबाद एहसन जुल्फिकार ने हमसे मिलकर ये रेड प्लान किया। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं महमूदाबाद पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ हैं SHO एहसन जुल्फिकार। इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, इनसे पता करते हैं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जहां मैंने एक रेड करना है, लेकिन मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता कि मैं तफसील आपको बताऊं कि मैं कहां जा रहा हूं, किस डायरेक्शन में जाऊंगा और किस जगह रेड करूंगा। मेरे साथ जो अमला है इनको भी नहीं मालूम है कि मैंने कहां जाना है। मुझे पता है 1-2 बंदे जिनसे मैंने चेक कराया है, शायद वहां जाऊं, रेड करूं, कोई कामयाबी हो। अभी निकलते हैं, देखते हैं, जो कामयाबी होगी इंशाल्लाह वो आपके सामने आएगी। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग महमूदाबाद से निकल चुके हैं और किस जगह पे जा रहे हैं, किस एरिया में रेड है, ये हम लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि SHO ने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है। कितना जरूर बताया कि वहाँ उस इलाके में मनशियात और कुछ कच्ची शराब दिख रही है। भगदड़ मच चुकी है। पुलिस वाले इस वक्त बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कोई किसी तरह डिस्क्लोज नहीं की गई है। एक घर को घेरा है और इस घर में मनशियात बिकती थी, कच्ची शराब बिकती है। पुलिस वाले घर में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अंदर जाए। ये ऊपर लोग खड़े हुए झांक रहे हैं। यहाँ पर दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। ये वही पुरानी चाल, खवातीन को आगे कर दो ताकि पुलिस वाले अंदर ना घुसने पाए। ये लोग अंदर से निकलना शुरू हुए हैं ताकि मनशियात फरोश जो भी है 2 नंबर लोग, उनको पीछे किया जा सके। वो देखिए दरवाजा तोड़ा जा रहा है। दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। ये दरवाजा तोड़ दिया पुलिस ने। ये उस घर में हम लोग घुस चुके हैं जहां पर पुलिस वालों ने इस वक्त गेट तोड़ा है और अंदर कोई भी शक्ति नहीं नजर आ रहा। यहाँ पर शायद जवान भागने में कामयाब हो गए और ये इनका नेटवर्क है, इनको इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाती है, इस वजह से ये लोग भागने में कामयाब होते हैं। ये कच्ची शराब जो छुपा के रखी गई थी, जिसका जिक्र बहुत पहले से हो रहा था, ये वो शराब है, कच्ची शराब जिसको पीने से लोग मर जाते हैं। ये यहाँ पर इन बस्तियों में बेची जा रही है, जिसको पीने से कई दफा लोग मर चुके हैं। मुल्ज़मान के भागे, ये नीले वाले घर में 2 भागे हैं, वहां से उस साइड से 2 बंदे भागे हैं। ये पुलिस की कार्रवाई, ये देखें।
उल्टा कर दो, बहुत उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। आ जाओ। ये चल गरीब, ये चल गरीब। रॉडेड घटिया किस्म की चर्च, ये कच्ची शराब, ये क्या है? खोल दो, खोल दो। ये गर्दा, सर ये ये देखें गर्दा जो इन बस्तियों में खुल्लम खुल्ला बिक रहा था। ये अशोक नामी बंदा है, वो जा चुका है जेल। दूसरी पार्टी है कोई साजिद गेंडा के नाम से, उन्होंने इस जगह पे कब्जा किया हुआ है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास बार बार आ रही थी, लेकिन मैं तीनों अपनी इन्फॉर्मेशन में पहली दफा फेल रहा। लेकिन इस दफा जैसा आपने देखा कि मैंने बिल्कुल रूट चेंज किया है और किसी को नहीं पता था, तो मैं स्टेट इधर आया हूँ, तो वो बाकी अल्लाह की मेहरबानी है कि कामयाबी हुई है। ग्रुप जो आ गया अशोक की जगह, तो अब उसकी भी तलाश जारी होगी यकीनन है। उसकी तो मैं काफी देर तलाश में लगा हूँ, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मुझे सारा माल हाथ आ गया है, इंशाल्लाह बिल्कुल पकड़े जाएंगे। थाने चल के देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, उन मुल्जिमान के बारे में मजीद SHO क्या कहते हैं। ये खवातीन साथ अंदर जाने की कोशिश कर रही है मोबाइल में। इस वक्त लोगों ने मोबाइल को और हमारी गाड़ी को घेर लिया है और लोग यहाँ पर इस वक्त गाड़ियाँ जलाने की बातें कर रहे हैं। लोगों ने SHO को घेर के रखा हुआ है। खवातीन और बच्चों का रवैया इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त है पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस मजबूर है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस को अपनी कार्रवाई में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त कैमरामैन को लोगों ने घेरा हुआ है और उसे कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल में पुलिस की कामयाब कार्रवाई उसके बाद एक बड़ी तादाद में मनशियात, कच्ची शराब वगैरह सब पकड़ी गई है। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारी मनशियात, कच्ची शराब, गर्दा और पता नहीं क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। ऐसे जो से पता करते हैं कि ये कार्रवाई में इनको क्या मुश्किलात हुई और ये किस तरह उस एग्जैक्ट जगह पे पहुंचे। मैंने इस 2 महीने की पोस्टिंग में 2-3 दफा ट्राई किया। मुझे इतना मिलती थी कि यहाँ कच्ची शराब बिक रही है, चर्स बिक रही है, गर्दा बिक रहा है। मैंने कोशिश की कि वहाँ एक चौकी पहले बंद थी, उसको खुलवाया, वहाँ पे भी अमला लगाया। उनसे भी मैंने कोशिश की कि शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ वो रेड भी करें। लेकिन बहरहाल मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता, लेकिन मेरा असेसमेंट ये था कि शायद मेरे स्टाफ में से भी कुछ लोग मिले हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता और ना मैं किसी के बारे में 100% श्योर हूँ कि इसमें से कौन है। बहरहाल ये मेरा इस 2 महीने में असेसमेंट था कि जब भी मैं वहाँ रेड करता हूँ, कोई मुझे इतना मिलती है, ये मुझे इतना मिलती है कि कुप्पी बिक रही है। मैंने प्राइवेट लोगों को भेज के वहाँ कुप्पी की खरीदारी भी कराई, कुप्पी मिल गई। मैंने फिर वहाँ भी बताया, चौकी इंचार्ज भी बताया कि कुप्पी बिक रही है, इस पर लाजमी कुछ ना कुछ हैंडल करनी पड़ेगी, उसको पकड़ना। आज जिस तरह मैं निकला हूँ तो इस तरह निकला हूँ कि मैंने किसी को भी बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और आप लोग तो मेरे साथ देखा है आप लोगों ने खुद कि मैं एक बिल्कुल
ऐसे रास्ते से गया हूँ घुमा के, और जहाँ से मुझे स्पीड लेनी थी वहाँ मैंने स्पीड ली है और आगे मोटरसाइकिलें रखी हैं, अंदर घुसे सारा रिकवर किया है माल। आपने दरवाजा तोड़वाया और उसके बाद अंदर पुलिस वाले घुसे जहाँ से चीजें बरामद हुई हैं। तो मुल्जिमान भी हो सकता है भागे हो जब खवातीन सामने आ गई हो। बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ से भागे हैं, मैंने खुद भी देखे हैं कि वो पीछे भागे हैं, पीछे घरों में भागे हैं। लेकिन चूंकि इतने क्लोज घर हैं और गलियां तंग हैं और बहुत ही छोटे छोटे घर हैं, हर एक के घर में इस तरह घुसना, लेडीज होती हैं, वो बड़ा फिर एक शोर पड़ जाता है। कोशिश हमने पूरी की है लेकिन वो खुद के निकल गए, मुल्जिमान वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। ये कच्ची शराब है और जिसको पीने से अक्सर लोग मर जाते हैं या फिर वो उस कंडीशन में आ जाते हैं कि अगली जिंदगी में कुछ करने के काबिल नहीं होते। वाकया हुआ जिससे कराची में कच्ची शराब बिक रही थी, तो उसमें कराची के मुख्तलिफ थानों में लोगों की मतलब इससे बिनाई चली गई थी, और वैसे भी ये तकरीबन जहर है। मेन आदमी था जिसका ये माल है वो यहाँ पे एक मशहूर साजिद और गेंडा के नाम से और एक फहाद है। बहरहाल कोशिश करूंगा, मतलब जितनी मेरी हो सकती है कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पकड़ूंगा। औरतें आ जाती हैं सामने, बच्चे आ जाते हैं और वो फिर गाड़ी को मूव ही नहीं करने देते हैं आगे। ये जैसे आपने खुद ही भी देखा, बल्कि इस जितनी भी कार्रवाई हुई है, मैं इसमें आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की मौजूदगी से मुझे एक मॉरल सपोर्ट मिली है, जिसकी वजह से मैंने अपनी एक प्लानिंग की और आप लोग मेरे साथ थे, तो इतनी कामयाबी हो गई। एहसन जुल्फिकार की एक बड़ी कार्रवाई थी है जिसके अंदर ये सारी चीजें इस वक्त पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली, लेकिन मेन गिरोह भागने में कामयाब हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एसपी आमिर फारूकी के पास। महमूदा सिटी में मनशियात बरामद हुई चिनेसर गोट से, वहां पर पब्लिक ने हमला कर दिया था और सब लड़ने मरने पे तैयार हो गए थे। इसकी क्या वजह है? इस तरह के जितने सेंटर्स बने हुए हैं जो ड्रग्स के हवाले से इस टाइम पे हमारे सामने नोटिस में आ रहे हैं, उन लोगों ने एक एनवायरनमेंट वहां पे बना लिया है। वहां पे वो खवातीन को यूज करके और बच्चों को यूज करके और कुछ वहाँ के एल्डरलीज हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करके उन लोगों ने उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है, और जब भी पुलिस वहाँ पे ऑपरेट करने जाती है तो इस तरह की रेजिस्टेंस हमें मिलती है। तो ये किस तरह से काबू पा सकते हैं? वहां तो फिर कई अड्डे चल रहे होते हैं। इस पे कंसिस्टेंटली अगर काम होता रहे तो जितनी नफरी अवेलेबल है वो मेरे ख्याल है कि डेफिनेटली कम तो है, लेकिन उससे हम काम चला सकते हैं। उसमें अगर एट टाइम्स उसको फील होता है कि उसको और ज्यादा नफरी चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, तो हम दूसरे थानों से उसको सपोर्ट दे देते हैं। ऐसा क्योंकि एक इन्वायरमेंट की मैंने जैसे बात की उस हवाले से सारी चीजें चलती हैं, उस इन्वायरमेंट को ब्रेक किया जाता है ग्रेजुअली। जो इस तरह के अड्डे हैं या लोकेशंस हैं या पॉइंट्स हैं, उनको आप कंसिस्टेंटली अगर पुलिस उस पर रेड करती रहे और उन लोगों को पकड़ते रहे तो डिस्करेज हो जाते हैं। एक दफा अगर वो सीरीज स्टार्ट हो जाए तो बाकी वैसी अड्डे जो हैं या लोग जो हैं वहां से भाग जाते हैं कि अभी यहाँ पे हम लोगों का काम नहीं चलेगा। और पुलिस यहाँ से अपने जो रेड्स हैं वो सक्सेसफुली मैनेज कर रही है, तो इसलिए वो वहां से उस इलाके से वैसे ही भाग जाते हैं। ये ड्रग्स जो है वे शहर में आती कैसे हैं, और जितनी भी एजेंसीज हैं वो पुलिस के ऊपर डिपेंड करने लगती हैं? इसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है उसका बेसिक रोल है कि वो जहां से अगर क्रॉस बॉर्डर वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो उसको वो चेक करे, और फिर कराची तक जो पहुंच रही है तो उसमें उनका बेसिक रोल बनता है कि उसको वहां पे रोके और ना आने दे यहाँ पे। लेकिन क्योंकि जो आपको पता है अफगानिस्तान की सिचुएशन है, इस तरह की सूरत हाल है जिसमें ड्रग्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो डेफिनेटली उसने अपनी कोई मार्केट लोकेट करनी है, तलाश करनी है, तो वो उसमें पुलिस का इतना इफेक्टिव रोल नहीं बन पाता क्योंकि वो बहुत बड़ा एक एरिया होता है। पुलिस नॉर्मली लोकल एरिया में ऑपरेट करती है। पुलिस स्टेशन के हवाले से या सूबे के हवाले से अब क्रॉस बॉर्डर या क्रॉस प्रोविंस कोई चीज आ रही है तो उसको एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कंट्रोल करना होता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आपके प्रोग्राम ये बहुत अच्छा मुझे आपका आइडिया लग रहा है जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं डॉन न्यूज के हवाले से, कि पुलिस पार्टी जो जाती है रेड्स पे उसको साथ जाते हैं और फिर जो डिफिकल्टीज पुलिस वहाँ फेस कर रही है उसको आप बता रहे हैं, लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी, और मैं यही कहूंगा कि अगर किसी ने अप्रोच करनी है अपने एरिया के हवाले से तो वो आपसे भी आपको भी कॉन्टेक्ट कर ले, और अपने एरिया में अगर कोई रेड करवाना चाहते हैं जनरल पब्लिक जो है वो भी आपको बता दे, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की आपकी वसादत से आपकी सपोर्ट से हमारा काम आसान हो जाएगा।
नाज़रीन, आपने देखा चनेसर गोट के एक घर से मनशियात की बड़ी मिकदार बरामद की गई। SHO एहसन जुल्फिकार ने एक बड़ी कार्रवाई की, लेकिन अवाम के एहतजाज से पुलिस को मायूसी हुई। पुलिस ने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन अवाम अगर पुलिस का साथ देती तो वहाँ मौजूद मनशियात के कई अड्डे बंद किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आप भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।